हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत है। इससे पहले मैंने आपको जो है बीसी और एडी के बारे में बताया था, कैलेंडर के बारे में। आज मैं आपको उसी का ही उससे ही आगे बताने जा रहा हूँ कि वर्तमान कैलेंडर क्या है। वर्तमान में ग्रेगोरियन कैलेंडर एक अंतर्राष्ट्रीय कैलेंडर है, ठीक है। इसे समूचे विश्व को देश की मान्यता दी गई है और विश्व के अधिकांश हिस्सों में इसी कैलेंडर का प्रयोग किया जाता है। वर्तमान में कौन सा कैलेंडर है हमारे पास? वर्तमान में जिसको हम मानते हैं ग्रेगोरियन कैलेंडर, ठीक है। वर्तमान ग्रेगोरियन इसको पूरे इसको पूरे विश्व में, ठीक है, मान्यता दी गई है, ठीक है। ये जो कैलेंडर है ये वाला, ठीक है। इटली के डॉक्टर ओलियासिस लिलिस ने द्वारा प्रकाशित इस कैलेंडर की घोषणा 24 फरवरी 1582 को पोप ग्रेगरी ने की थी। इन्हीं के नाम पर कैलेंडर का नाम के साथ ग्रेगरी शब्द जुड़ा है, समझ गए। 24 फरवरी 1582 को, ठीक है, पोप ग्रेगरी ने ने की थी। ये इनका नाम था और इसी के नाम पर इनको ग्रेगरियन कैलेंडर कहा जाता है, ठीक है। इन्होंने की थी। प्राचीन में जूलियन कैलेंडर की अशुद्धियाँ सुधारने के लिए इसे प्रचलन में लाया गया था। जो जूलियन, सबसे पहले प्राचीन में जूलियन कैलेंडर चलता था, उसमें कुछ अशुद्धियाँ थी जिसको सुधारने के लिए इसे इसका प्रचलन लाया गया, समझ गए। अब इसके बाद ईसी संवत का विक्रम संवत में परिवर्तन। पहले ईसी संवत था, उसके बाद विक्रम संवत परिवर्तन। तो जो विक्रम संवत है उसमें 57 यानी 57 जोड़कर प्राप्त किया जा सकता है ईसी संवत के अंदर में। मान लो कोई ईसी संवत है, ठीक है, ईसी संवत, इसमें कुछ कमियां थी। इसमें क्या था, +57 यानी 57 जोड़ दो, ठीक है। कितने जोड़ दो? 57। तो हमारा क्या बन जाता था, इसको विक्रम संवत, ठीक है। विक्रम संवत जो हमारा हिंदुओं का सिलेंडर है विक्रम संवत माना जाता है। जैसे मान लो 2015 संवत है, इसमें 57 जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा, 2072, ठीक। 2072 विक्रम संवत। तो अगर हमें विक्रम संवत देखना तो ईसी ईसवी संवत में, सॉरी, संवत में +78 जोड़ देंगे, ठीक है। अगर इसमें 78 जोड़ देंगे तो हम क्या करते हैं, विक्रम संवत हमें मिल जाएगा। तो हमें कौन सा मिल जाएगा, विक्रम संवत। एक्चुअली क्या है ना, इसके अंदर पहले जो ईसवी संवत है और विक्रम संवत है, ठीक है, इसके अंदर क्या था, कुछ त्रुटियां थी। त्रुटियां की मतलब जो मतलब सही नहीं बैठती थी हिसाब से। तो उसमें कुछ ना कुछ जोड़ के जो है इन्होंने सही कर दिया कि हम इतना जोड़ देंगे तो आने वाले समय में यह बिल्कुल सही, उसकी गणना सही बैठती थी। तो इसलिए जो है ईसी संवत का विक्रम संवत में परिवर्तन के लिए 57 जोड़ना पड़ता है ईसवी के अंदर में, है ना। और तो हमें विक्रम संवत मिल जाता है। लेकिन शक संवत का ईसी संवत में परिवर्तन करना हो, ठीक है,
शक संवत का, यदि हमें कोई हमारा शक संवत है और हमें इसको ईस्वी में, ईसी संवत में परिवर्तन करना है तो क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा उसमें 78 जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, शक संवत, मान लो ये शक है, शक संवत प्लस 78, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ईस्वी संवत बन जाएगा। तो हमारा बन जाएगा ईस्वी संवत, ठीक है। तो हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, ईस्वी संवत। मान लो शक संवत हमारा 2037 है, प्लस इसमें हमने 78 जोड़ दिया, तो क्या हो जाएगा हमारा 2015, ठीक है। 2015 जाएगा। आगे समझे। ये जो तुम्हारा बीसी है, कली संवत जो है, ये महाभारत युद्ध के जो राजा परीक्षित के थे उनके जन्म के समय से आरंभ है, ठीक है। और तुम्हारा विक्रम संवत जो है, ये 57 बीसी जो राजा विक्रमादित्य द्वारा उज्जैनी में शकों पर विजय प्राप्त करने के उपरांत चलाया गया था। किसने चलाया था, विक्रम संवत जो राजा विक्रमादित्य ने, जो तुम्हारा विक्रम संवत जो है किसने चलाया था, राजा विक्रमादित्य ने, विक्रमादित्य ने कब चलाया था, शकों के, ठीक है। कब चला था ये बताओ, अभी जो मैंने बताया तुम्हें, जो कौन बताएगा, जल्दी से बताओ। शकों पर विजय प्राप्त करने पर चलाया था, ठीक है। क्या चलाया था, विक्रम संवत, ये वाला संवत जो है, ठीक है, विक्रम संवत था। इलाही संवत भी था। इलाही संवत जो था 1583 AD मुगल सम्राट अकबर द्वारा प्रारंभ किया था, ठीक है। और चलो बता देता हूँ मैं। जो इलाही संवत है, इलाही संवत जो है किसने चलाया था, ये 1583 AD, ठीक है। किसने चलाया था, मुगल सम्राट किसने, अकबर ने चलाया था इलाही संवत, ठीक है। आगे समझ में। किसी को पूछना हो, अगर जो है किसी को स्क्रीनशॉट लेना तो वो भी ले सकता है। एक क्या है, जूलियन कैलेंडर भी है, ईसाई कैलेंडर है और ग्रेगोरियन कैलेंडर है, ठीक है। जूलियन कैलेंडर जो है जूलियस सीजर के नाम पे रखा गया है, और ईसाई कैलेंडर जो है डायोनिसिस एक्सिगुस के नाम पे है, और प्रो ग्रेगोरी जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर है, वो तो मैं बताया था तुम्हें मैंने अभी, है ना। इसके बाद जो है हम आगे पढ़ेंगे भारतीय इतिहास का एक अवलोकन, जो सिंधु घाटी का कब से बीसी था, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, गुप्तकाल, भारत का स्वर्ण युग, मुस्लिम आक्रमण, भारत की स्वतंत्रता, यूरोपियन का भारत आगमन, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी लंबा चैप्टर है चलने वाला, लेकिन इसमें आपको आगे पढ़ने में मज़ा भी आएगा, क्योंकि नई नई ऐसी चीज़ें मैं बताऊंगा जो शायद बहुत कम तुमने देखी सुनी होगी। तुम्हारे लिए मैं ढूंढ ढूंढ के बड़ी मुश्किल से लेके आ रहा हूँ हिस्ट्री को, कि म्यूजियम डे की शुरुआत कब हुई थी, कब मनाया था सबसे पहले, ये सब के बारे में, प्राचीन इतिहास, सब चीज़ों के बारे में तुम्हें जानकारी दूंगा। आज के लिए बस इतना ही है। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो पढ़ाऊँगा, थोड़ा लंबा समय लूँगा। अगर कुछ और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। कुछ भी पूछना हो इससे संबंधित
अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुँचे। औरों को बताइए, मैं लाइव भी आने आऊँगा। पहले मैं आपको ये पढ़ा दूँ, उसके बाद। थैंक यू।